हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश के एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यू। ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो इंग्लिश सब्जेक्ट को इजी और स्कोरिंग बनाना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक एमसीक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जॉन डॉन इज अ डैश पोएट। जॉन डॉन जो है वो किस तरीके के पोएट हैं? तो दोस्तों जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है। कौन सा पोएट है वो? एक मेटाफिजिकल पोएट है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक अबाउट द डैश ऑफ ह्यूमन लाइफ। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन की किस चीज के बारे में बात करता है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो है मानव के जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है उस फ्रस्ट्रेशन को बताया गया है। मानव जीवन में जो फ्रस्ट्रेशन है उस फ्रस्ट्रेशन को इसमें बताया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम। दाउ वॉचेस द लास्ट ओजिंग आवर्स बाय आवर्स इज फ्रॉम, ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये लाइन दोस्तों हमारा जो पोएट्री है और टू ऑटम क्लास 12th का रेनबो पार्ट 2 का, उसी से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा और टू ऑटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड व्हेन आई क्रम्बल, एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर। एंड व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मिट जाऊंगा, जब मैं क्रम्बल हो जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर, कौन मुझे याद करेगा? ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये लाइन जो है एनईपी टैप से लिया गया है। ये लाइन किससे लिया गया है? एनईपी टैप से लिया गया है। जब वो कवि जो है जब वो ये कह रहे थे कि जो ये जो बेस्ट कंट्री की जो ओल्ड लेडी है, जब वो उस मेरे मर जाने के बाद उसको कौन याद करेगा? तो यहीं से ये लिया गया है लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 में, रूपर्ट ब्रूक प्रेजेस। रूपर्ट ब्रूक ने किसकी प्रशंसा की है? तो रूपर्ट ब्रूक जो है उन्होंने इंग्लैंड, उनकी जो मातृभूमि है इंग्लैंड, उसकी प्रशंसा की है। किसकी प्रशंसा की है? इंग्लैंड की प्रशंसा की है उन्होंने। तो ये द सोल्जर जो आपका पोएम है उसी से लिया गया है, रूपर्ट ब्रूक का उसी से लिया गया है। तो रूपर्ट ब्रूक ने उसमें क्या किया है? इंग्लैंड की मातृभूमि को क्या किया है? प्रशंसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाल्टर डीला मारे। वाल्टर डीला मारे मेक्स अस अवेयर ऑफ। वाटर लीला मारे जो है हमें अवेयर कर रहे हैं। हमें किस चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं? किस चीज़ के बारे में जागरूक कर रहे हैं? तो इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में, मॉडर्न लाइफ में जो है, आधुनिक जीवन में जो है वो क्या है? जो मॉडर्न इन ह्यूमन कंडीशन है, अमानवीय स्थिति है, जो उसके बारे में बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये लाइन किससे लिया गया है? तो इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये लाइन जो है आपका एक पोएम है द सोल्जर, उसी से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? द सोल्जर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द सोल्जर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ideas that have helped mankind, ideas that have helped mankind is written by। ये लाइन, ये जो है ideas that have helped mankind, ये किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। किसने लिखा है इसको? बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ट्रैंड रसल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाल्टर डीला मारे वॉज बॉर्न इन। वाल्टर डीला मारे का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों वाल्टर डीला मारे का जन्म जो है वो 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में हुआ था, 1873 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। साहित्य के लिए मिला था। कब मिला था? तो इनको साहित्य के लिए 1950 में मिला था। कब मिला था? 1950 में मिला था। इसको एक और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो बर्ट्रैंड रसल को जो है नोबेल प्राइज मिला था और किस चीज के लिए मिला था? तो दोस्तों इनको मिला था, किस चीज के लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था। किस चीज के लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था, साहित्य के लिए मिला था। और कब मिला था? 1950 में मिला था। तो दो क्वेश्चन इससे बनेंगे आपको। बर्ट्रैंड रसल को नोबेल प्राइज दिया गया, कब दिया गया? तो 1950 में दिया गया। और दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, जो बर्ट्रैंड रसल को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, किस चीज के लिए दिया गया था 1950 में? तो लिटरेचर के लिए दिया गया था, साहित्य के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश यूज फ्रॉम द 15th सेंचुरी इज कॉल्ड।
15वीं शताब्दी के टाइम से लेकर अभी तक का जो इंग्लिश है, उस इंग्लिश को क्या कहा जाता है? 15th सेंचुरी से लेके अभी तक के टाइम का जो इंग्लिश है, उसको क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न इंग्लिश कहा जाता है। तो याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉडर्न इंग्लिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वेस्टलैंड। द वेस्टलैंड जो है, इसको किसने लिखा है? वेस्टलैंड को किसने लिखा है? तो दोस्तों वेस्टलैंड को टी.एस. एलियट ने लिखा है। किसने लिखा है? टी.एस. एलियट ने लिखा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से क्या है? तो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो संस्कृत से यंगर है, यानी कि युवा है। पहले संस्कृत लैंग्वेज आई और उसके बाद जो है इंग्लिश लैंग्वेज हमारा आया। पहले कौन सा आया? संस्कृत आया और उसके बाद जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज आया। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में है, एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर। एंड स्टूप एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, ये लाइन जो है वो किससे लिया गया है? एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, ये लाइन किससे लिया गया है? तो दोस्तों ये लाइन जो है ये स्नेक से लिया गया है। ये लाइन किससे लिया गया है? स्नेक से लिया गया है। स्नेक में ही कहा गया है, जो वो आता है, ठहरता है और थोड़ा सा पानी पीता है, ये स्नेक से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द ऑथर ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो किसके ऑथर हैं, किसके लेखक हैं? तो दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है उन्होंने भारत इज माई होम, है ना, क्या लिखा है? भारत इज माई होम लिखा है उन्होंने। तो उसके ये लेखक भी हैं। और जब वो राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले रहे थे, उसी समय उन्होंने स्पीच दिया था जिसका आंसर है भारत इज माई होम। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत इज माई होम हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में है, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर। मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटेन बाय। मैकबेथ जो है और जूलियस सीजर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है ना? मैकबेथ और जूलियस सीजर, है ना, इसको किसने लिखा है? तो दो ये किताब है, मैकबेथ और जूलियस सीजर। इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको शेक्सपियर जी ने लिखा है। विलियम शेक्सपियर इनका पूरा नाम हुआ, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। किसने लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सावित्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सावित्री इज रिटेन बाय। सावित्री को किसने लिखा है ना? तो दोस्तों सावित्री को जो है अरविंदो घोष, है ना, किसने लिखा है? अरविंदो घोष ने लिखा है। ये एक बंगाली लेखक है ना? कौन से लेखक हैं ये? एक बंगाली लेखक है, तो इन्होंने ही लिखा है, अरविंदो घोष ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म। ये लाइन जो है वो किससे लिया गया है? आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुज्म, है ना, अंत में हिंदुज्म में कुछ न कुछ तो है जो बचा हुआ है। ये लाइन जो है किसने लिखा है? ये लाइन लिया गया है आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। किसे लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा, राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द। राधा कृष्णन जो है वो कभी भी किस चीज, किस फेथ को नहीं उन खोने दिया? तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, है ना, इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानवता में जो जरूरी है ना, इंसानियत की जो जरूरत है, उसको उन्होंने कभी भी लॉस नहीं होने दिया, खोने नहीं दिया। तो इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 में, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टू प्लेस ड्यूरिंग, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है वो कब हुआ था? तो दोस्तों ये मिडिल इंग्लिश के टाइम में हुआ था। कब हुआ था? मिडिल इंग्लिश के टाइम में हुआ था ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। यानी कि मिडिल इंग्लिश के टाइम में ही क्या हुआ, आपको जो जितने भी वोकेबलरी है इंग्लिश के, जितने भी वर्ड्स हैं, उस सबको अरेंज किया गया सिस्टमेटिक ढंग से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप इस क्वेश्चन को निश्चित रूप से एक बार देख लेंगे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम। ये लाइन जो है, सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सिविलाइजेशन जो है वो क्या है? मोड ऑफ कंडक्ट है, यानी कि व्यवहार करने का तरीका है ना। विच पॉइंट आउट, जो पॉइंट आउट करता है टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, जो इंसान को कर्तव्य के मार्ग पर
चलने को सिखाता है। ये लाइन किससे लिया गया है? तो दोस्तों ये लाइन जो है ये लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। किसे लिया गया है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली। नानू काका जो है वो दिल्ली आए थे। तो नानू काका दिल्ली क्यों आए थे? ये सी सम मिनिस्टर यानी कि कुछ मंत्री से मिलने आए थे। किससे मिलने आए थे? ये कुछ मंत्री से मिलने के लिए आए थे। सी सम मिनिस्टर इसका आंसर हो जाएगा, सी सम मिनिस्टर हो जाएगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 23 में, द पीपुल हैव चूजन टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, हु सेज दिस लाइन, है ना। मतलब किसने कहा था ये बात? हु सेज दिस, द पीपुल हैव चूजन, है ना, लोगों ने मुझे चुना है, टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, इस परिवार का हेड यानी कि मुखिया जो है मुझे नियुक्त किया गया है कुछ समय के लिए। ये लाइन किसने कहा? ये लाइन जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 24 में, हु ट्रैवल फ्री विथ नानू काका। हु ट्रैवल्ड फ्री विथ नानू काका। नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रैवल किया था? कौन फ्री में यात्रा किया था? जब वो दिल्ली आ रहे थे तो उनके साथ कौन फ्री में यात्रा किया था? तो दोस्तों उनके साथ फ्री में किटेन, वो एक बिल्ली का बच्चा लेके आए थे साथ में, तो वो फ्री में ही ट्रैवल करके आया था, उसके लिए उन्होंने टिकट नहीं लिया। अगला क्वेश्चन है 25 में, मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर आस्क्ड द ब्लैक पीपल टू कंटिन्यू वर्किंग विथ। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर ने अपने भाषण आई हैव अ ड्रीम में जो है उन्होंने ब्लैक पीपल यानी कि निग्रो जाति के जो लोग थे उसको उन्होंने कहा कि जो आप काम करते रहिए, कंटिन्यू अपने लगातार काम करते रहिए। किसके साथ? तो फेथ के साथ, विश्वास के साथ, है ना। किसके साथ? फेथ के साथ। उन्होंने कहा जो फेथ के साथ, विश्वास के साथ काम करते रहिए, है ना। इस विश्वास के साथ जो एक न एक दिन जो है निग्रो जाति के लोगों को जो है राइट्स मिलेगा, है ना, उनको अधिकार मिलेगा, उनको राइट टू वोट का अधिकार मिलेगा, है ना, इसीलिए उन्होंने ये बात कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 26, द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। ये जो वर्ड है ड्रामा, ड्रामा शब्द कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों ड्रामा शब्द जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। किसे लिया गया है? ग्रीक वर्ड से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 27, हु रोट, किसने लिखा है? द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी नाम का जो बुक है ना, कौन सा बुक? स्कॉलर जिप्सी नाम का जो बुक है, इस बुक को किसने लिखा है ना। तो दोस्तों स्कॉलर जिप्सी जो है बुक, उसको मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। किसने लिखा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। किसने लिखा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 28, डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न नॉवेल। मॉडर्न नॉवेल, आधुनिक के जो उपन्यास है, मॉडर्न नॉवेल जो है उसके फादर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों रिचर्डसन, रिचर्डसन को जो है मॉडर्न नॉवेल का जो है फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडर्न नॉवेल का फादर कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती में सिविलाइजेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो गुजराती में सिविलाइजेशन वर्ड का अर्थ होता है गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? गुड कंडक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 30 में, डैश वर्क इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप, है ना। लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप जो है इसको किसने लिखा है? लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स, है ना, दोनों को किसने लिखा है? लीव्स ऑफ ग्रास को और ड्रम टैप्स को किसने लिखा है दोस्तों? तो इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हु रन्स स्कूलिंग फॉर देयर फूड इन नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में जो है रन्स स्कूलिंग फॉर देयर फूड, है ना, कौन अपने भोजन की तलाश में दौड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉल्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रॉल्स हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 32 में, अ मैरिज प्रपोजल। मैरिज प्रपोजल जो है वो क्या है? तो दोस्तों मैरिज प्रपोजल जो है ये आपको आएगा तो ऑप्शन में हो सकता है या तो कॉमेडी लिखा हुआ होगा, नहीं तो सटायर लिखा हुआ होगा। तो ये कॉमेडी भी है, ड्रामा भी है ना, नाट मतलब कॉमेडी टाइप का ड्रामा है ये,
और साथ ही साथ सटायर है। सटायर मतलब होता है व्यंग करना किसी पर, है ना। तो ये एक सटायर है, व्यंग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 33। डॉन स्टडी लॉ एंड रीड। डॉन ने जो है, जॉन डॉन ने लॉ की, कानून की पढ़ाई की और साथ ही साथ उन्होंने क्या चीज़ की स्टडी की? तो दोस्तों उन्होंने थियोलॉजी की पढ़ाई की थी। किस चीज़ की पढ़ाई की थी? थियोलॉजी की पढ़ाई की। तो आंसर हो जाएगा थियोलॉजी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 34। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम। ये जो लाइन है, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन किससे लिया गया है? तो दोस्तों ये लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। किससे लिया गया है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 35। इन विच पोएम डज द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर अ ब्यूटीफुल लेडी। किस पोएम में कवि जो है ब्यूटीफुल लेडी के लिए जो है अपना सैड फीलिंग, है ना, वो दे रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, व्यक्त कर रहा है? तो एनईपी टैप में। किसमें? एनईपी टैप में दे रहा है वो, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एनईपी टैप। अगला क्वेश्चन है 36 में। डैश इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। वार पोएट के रूप में किसको याद किया जाता है? युद्ध कवि किसको कहा गया है ना। युद्ध कवि जो है वो किसको कहा गया है? तो दोस्तों वार पोएट जो है वो किसको कहा गया है? रूपर्ट ब्रूक को कहा गया है। किसको कहा गया है? रूपर्ट ब्रूक को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37 में। हु फाइंड्स मैक्विटी लेजी एंड हाफ एज स्लीप। है ना, मैक्विटी को आधे सोए हुए लेजी के रूप में किसने देखा है? तो दोस्तों टीएस एलियट ने इसे देखा है। किसने देखा है? टीएस एलियट ने देखा है। अगला क्वेश्चन की हम लोग बोलेंगे। अगले क्वेश्चन है हमारा 38 में। डीएच लॉरेंस एक्सॉल्ट द वैल्यू ऑफ प्राइमिटिव लाइफ इन। डीएच लॉरेंस ने जो है, उन्होंने प्राइमिटिव्स यानी कि जो प्राथमिक जो जीवन है प्राइमिटिव्स जो जीवन है, उसको एक्सॉल्ट किया है, बताया है। किसने? तो उन्होंने स्नेक चैप्टर में बताया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्नेक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 39। मैक्विटी द मिस्टी कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम। मैक्विटी द मिस्टी कैट जो है, ये लाइन, ये जो पोएम है, ये पोएम किससे लिया गया है? ये पोएम जो है ओल्ड पोजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। किससे लिया गया है? ओल्ड पोजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ओल्ड पोजम बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स जो है उसको किसने लिखा है? तो दोस्तों क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स को जो है केकी एन दारूवाला ने लिखा है। किसने लिखा है? केकी एन दारूवाला। उन्होंने क्या लिखा है? क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स। ये भी पूछ देता है ना, ये भी आपको पूछ देता है जो क्रॉसिंग ऑफ रिवर किसने लिखा है। अगला क्वेश्चन है ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग। ही लिफ्टेड, उसने अपना सिर उठाया, है ना, पानी पीने के बाद। ये लाइन किससे लिया गया है? तो ये लाइन जो है स्नेक से लिया गया है। किससे लिया गया है? स्नेक चैप्टर से लिया गया है। अगला है हमारा हु रोट हकलबेरी फिन। हकलबेरी फिन को किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको मार्क ट्वेन ने लिखा है। किसने लिखा है? मार्क ट्वेन ने लिखा है। तो इसको याद रखिएगा, जो मार्क ट्वेन ने इसे लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 43। हु रोट वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये लाइन ये किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। किसने लिखा है? बर्ट्रैंड रसल ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग 44 में। सेबी वॉज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबी जो है उसको क्या चीज़ में इंटरेस्ट था? तो ये द आर्टिस्ट से लिया गया है। और सेबी को गॉड्स बहुत पसंद था, है ना। वो गॉड्स कलेक्ट करने का काम करता था, संग्रह करने का काम करता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 45। ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉज। जितने भी तकनीकी बदलाव हो रहे हैं उससे क्या समस्याएं आ रही है? उससे सामाजिक समस्याएं आ रही है, सोशल समस्याएं आ रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोशल यानी कि सामाजिक। 46 में चलते हैं। बेंजी अंडरस्टूड अबाउट द बिजनेस ऑफ। बेंजी जो है वो किसके बिजनेस के बारे में समझ रखा था? तो बेंजी को हैन यानी कि मुर्गी को कैसे रखा जाता है, कैसे उसका पालन पोषण किया जाता है, उसके बिजनेस के बारे में उसको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। कमला दास इज एन डैश पोएटेस। कमला दास जो है वो कहाँ की कवित्री थी? तो वो इंडियन कवित्री है ना। कहाँ की है? इंडियन कवित्री है, इंडिया की है वो। तो इंडियन आंसर हो जाएगा इसका। 48 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ग्रैंड मदर्स हाउस इज अ डैश पोएम। ग्रैंड मदर हाउस जो है वो किस तरीके का पोएम है? तो दोस्तों ग्रैंड मदर हाउस जो है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल है। क्या है? ऑटोबायोग्राफिकल
ग्राफिकल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल। ग्रैंडमदर हाउस जो है ये एक आत्मकथा है ना, ये क्या है, एक आत्मकथा है जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। 49 में चलते हैं, फायर हाइमन इज रिटेन बाय, फायर हाइमन को किसने लिखा है? तो दोस्तों फायर हाइमन को जो है केकी एन दारूवाला ने लिखा है। किसने लिखा है? केकी एन दारूवाला ने लिखा है, तो इसका आंसर हो जाएगा केकी एन दारूवाला, है ना। वो एक पारसी थे, जॉरेस्टियन थे वो। अगला क्वेश्चन है, केकी एन दारूवाला इज एन डैश पोएट। केकी एन दारूवाला जो है वो किस तरीके के पोएट हैं? वो एक इंडो एंग्लियन थे। वो क्या थे? इंडो एंग्लियन। इंडो एंग्लियन का क्या अर्थ होता है? तो इंडो एंग्लियन का मतलब होता है जो भारतीय होते हुए भी जो है इंग्लिश भाषा में जो लिखता है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है पोएम लिखता हो या कोई स्टोरी लिखता हो, उसको इंडो एंग्लियन कहा जाता है। तो केकी एन दारूवाला जो है इंडो एंग्लियन थे। 51 में हो जाएगा, स्नेक वॉर सीन अमोंग, सांप को देखा गया डैश इन माई ग्रैंडमदर हाउस। ग्रैंडमदर हाउस में जो है सांप को जो है कहाँ देखा गया, स्नेक को कहाँ देखा गया? तो दोस्तों उसको बुक में देखा गया। कहाँ देखा गया? बुक में देखा गया, तो आंसर हो जाएगा बुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 52 में, 52 में है, द पोएट इन स्नेक पिक्ड अप ऑन डैश लॉग। कवि जो है स्नेक कविता में जो है उसने उठाया, क्या उठाया? क्लमजी लॉग। क्लमजी मतलब होता है टेढ़ा मोढ़ा, है ना। टेढ़ा मोढ़ा एक लकड़ी का टुकड़ा जो है उसने उठाया। किसने? कवि ने उठाया सांप को मारने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्लमजी लॉग हो जाएगा। 53, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाई। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। किसने लिखा है? वॉल्ट विटमैन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा 54 में, वॉल्ट विटमैन वॉज अ डैश एंड डैश पोएट। वॉल्ट विटमैन जो है वो कहाँ के कवि थे? तो वो एक अमेरिकन पोएट थे। कहाँ के कवि थे? अमेरिकन पोएट थे, अमेरिका के थे वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। 55 में है, टी एस एलियट वॉज अ डैश सेंचुरी पोएट। टी एस एलियट जो है वो कब के कवि हैं? मतलब किस सेंचुरी की, किस शताब्दी के कवि हैं? तो 20 सेंचुरी। वो कब के कवि हैं? 20 सेंचुरी के कवि हैं वो, 20वीं शताब्दी के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पर हम पढ़ते हैं 56 में, मैकेविटी इज अ डैश कैट। मैकेविटी जो है वो किस प्रकार की बिल्ली थी? तो मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है ना, एक रहस्यमय बिल्ली थी, तो मिस्ट्री आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 57, माई ग्रैंडमदर हाउस इज रिटन बाय। माई ग्रैंडमदर हाउस को किसने लिखा है? तो इसको कमला दास जी ने लिखा है। किसने लिखा है? कमला दास। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 58, द पोएटेस बेग एट डैश डोर। पोएटेस जो है, कवि जो है वो कहाँ पर भीख मांगती है ना, बैग्स करती है, तो स्ट्रेंजर्स है ना, अजनबी दरवाजे पर, है ना, तो स्ट्रेंजर्स हो जाएगा इसका आंसर। ये लाइन लिया गया है कविता से। स्नेक इज रिटन बाय। स्नेक को किसने लिखा है? तो डीएच लॉरेंस ने लिखा है। स्नेक को किसने लिखा? डीएच लॉरेंस। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 60 पर, द पोएट सॉ अ स्नेक नियर हिज वाटर। कवि जो है स्नेक को देखता है अपने वाटर ट्रॉट के पास। वाटर ट्रॉट, इसका आंसर हो जाएगा वाटर ट्रॉट हो जाएगा। ट्रॉट मतलब होता है क्या चीज? ट्रॉट का मतलब होता है नाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 61, ऑटू ऑटम। ऑटू ऑटम को किसने लिखा है? तो दोस्तों ऑटू ऑटम को जॉन कीट्स ने लिखा है, ये ऑलरेडी आप पढ़ रखे होंगे। अगला है, जॉन कीट्स इज अ डैश पोएट। जॉन कीट्स जो है वो किस तरीके के कवि थे? तो वो एक रोमांटिक पोएट थे। वो क्या थे? एक रोमांटिक पोएट थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 63, एन इपीटैप इज रिटन बाय। एन इपीटैप को किसने लिखा है? तो दोस्तों एन इपीटैप को जो है वाल्टर डिला मारे ने लिखा है। किसने लिखा है? वाल्टर डिला मारे ने लिखा है। चलते हैं हम लोग 64 क्वेश्चन नंबर पर, द लेडी मेंशन इन एन इपीटेप बिलोंग्स टू द डैश। लेडी ने एनिपीटेप में जो बताया गया है एनिपीटेप कविता में, तो वो लेडी कहाँ की थी? तो वो लेडी जो है वो वेस्ट कंट्री की थी। कहाँ की थी? वेस्ट कंट्री की थी। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है इसको बीच बीच में लाइक ज़रूर करें, है ना, सब्सक्राइब करें चैनल को। और चूँकि काफ़ी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए जो है जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको मैं लेके आता हूँ। तो अगर आपको ये पसंद आता है तो ज़रूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन है 65 में, द सोल्जर इज अ डैश पोएम। सोल्जर जो है वो किस तरीके का पोएम है? तो दोस्तों सोल्जर जो है ये एक वार पोएम है ना। क्या है? एक वार पोएम है, या सोनेट भी आ सकता है। सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन का जो कविता होता है इसको हम सोनेट कहते हैं।
तो सोल्जर जो है एक सोनेट भी है और एक वार पोएम भी है, तो दोनों आ सकता है इसका। अगला हम लोग 66 पर चलते हैं। फायर हाइमन डील्स विथ डैश घाट। फायर हाइमन में जो है किस घाट के बारे में चर्चा की गई है? तो दोस्तों फायर हाइमन में जो है बर्निंग घाट के बारे में चर्चा की गई है। किसके बारे में? बर्निंग घाट के बारे में चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो क्या है? तो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो है वो एक एस्से है। वो क्या है? एक एस्से है, निबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत इज माई होम इज एन। भारत माई होम क्या है? ये एक स्पीच है, एक भाषण है, जो किसके द्वारा दिया गया है? डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा दिया गया है। अ पिंच ऑफ सनफ इज रिटन बाय। पिंच ऑफ सनफ को किसने लिखा है? तो दोस्तों पिंच ऑफ सनफ को जो है मनोहर माल गांवकर जी ने लिखा है। किसने लिखा है? मनोहर माल गांवकर जी ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनोहर माल गांवकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मनोहर माल गांवकर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 में है आई हैव अ ड्रीम इज रिटन बाय। आई हैव अ ड्रीम को किसने लिखा है? तो दोस्तों आई हैव अ ड्रीम को मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर ने लिखा है। किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर ने लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड ये क्या है? तो ये एक ऐसे है। ये क्या है? एक ऐसे है, निबंध है। 72 पर चलते हैं। द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट को किसने लिखा है? दोस्तों आर्टिस्ट को सिगा नायोवा ने लिखा है। किसने लिखा है? सिगा नायोवा ने लिखा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ चाइल्ड इज बॉर्न। ए चाइल्ड इज बॉर्न को किसने लिखा है? तो इसको जर्मन ग्रियर ने लिखा है। किसने लिखा है? जर्मन ग्रियर ने लिखा है। ये बुक से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अगला है 74 में हाउ फ्री इज द प्रेस। हाउ फ्री इज द प्रेस को किसने लिखा? दोस्तों इसको डीएच लॉरेंस ने लिखा है। किसने लिखा है? डीएच लॉरेंस। अगला क्वेश्चन है द अर्थ इज रिटन बाय। द अर्थ इज, अर्थ को किसने लिखा है? तो दोस्तों अर्थ को एच ई बैट्स ने लिखा है। किसने लिखा है? एच ई बैट्स ने लिखा है। इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आइज, इसको किसने लिखा है? तो दोस्तों इसको पर्ल एस बक ने लिखा है। किसने लिखा है? पर्ल एस बक ने लिखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा अ मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय। मैरिज प्रपोजल को किसने लिखा है? तो दोस्तों मैरिज प्रपोजल को जो है एंटोन चेकॉव ने लिखा है। किसने लिखा है दोस्तों? एंटोन चेकॉव ने लिखा है। इसका आंसर हो जाएगा एंटोन चेकॉव। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। नानू काका को एक यूनिक क्वालिटी था। नानू काका में एक यूनिक क्वालिटी था क्या चीज करने का? तो टेल अ लाई, झूठ बोलने का। नानू काका को झूठ बोलने का बहुत आदत था। अगला क्वेश्चन है मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर लव द। मार्टिन लूथर किंग्स जूनियर जो है वो किसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे? तो उनको वाइट अमेरिकन से, है ना, किनसे प्रेम था? कुछ वाइट अमेरिकन था, है ना, उनसे उनको प्रेम था, जो मतलब उनको क्या करता था? उनको मतलब हेल्प करता था, है ना। उनको वो मानता था कि जो निग्रो जाति के साथ अन्याय हुआ है, तो वैसे वाइट पीपल से उन्हें प्यार था। अगला क्वेश्चन है सिगा नायोआ। सिगा नाया इज डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। सिगा नाया जो है वो शॉर्ट स्टोरी राइटर है। कहाँ के राइटर हैं? तो दोस्तों ये एक जापानीज राइटर हैं, एक जापान के लेखक हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा जापानीज राइटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेबी वॉज अ डैश ईयर ओल्ड बॉय। सेबी जो है वो कितने साल का लड़का है? तो सेबी जो है वो 12 साल का लड़का है और अभी भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है। ये कौन सी चैप्टर से लिया गया है? ये लिया गया है द आर्टिस्ट से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जर्मन ग्रियर। जर्मन ग्रियर जो है डैश राइटर, कहाँ के लेखक हैं? तो वो एक ऑस्ट्रेलियन राइटर है। कहाँ के लेखक हैं वो? एक ऑस्ट्रेलियन राइटर हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बेंजी वॉज द सन ऑफ। बेंजी जो है वो किसका बेटा था? तो दोस्तों बेंजी जो है वो जॉनसन के बेटा था। किसका बेटा था? जॉनसन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्ल एसबक। पर्ल एसबक जो है हैड एंड डैश फैमिली डॉक्टर। पर्ल एसबक के पास जो फैमिली डॉक्टर था वो कहाँ के डॉक्टर थे? तो फैमिली डॉक्टर जो था उनका वो एक इंडियन डॉक्टर था। कहाँ का था? इंडियन डॉक्टर था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोमोव एंड नतालिया। लोमोव एंड नतालिया आर कैरेक्टर इन। लोमोव और नतालिया जो है ये दो कैरेक्टर जो है वो किस ड्रामा में लिया गया है? तो ये लिया गया है अ मैरिज प्रपोजल, है ना। ये मैरिज प्रपोजल ड्रामा जो है उसी से लिया गया है। नतालिया का कैरेक्टर उसमें से लिया गया है और
लोमोव का लिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज, ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो है वो कब से कब तक का टाइम को, तो ये स्टोरी ऑफ इंग्लिश से लिया गया है। तो ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो है, टाइम जो है, वो 449 से लेके 1066 ईस्वी के टाइम को जो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा गया है। अगला है द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज फ्रॉम, मिडिल इंग्लिश का टाइम कब से कब है, तो मिडिल इंग्लिश का टाइम जो है 1150 से लेके 1500 ईस्वी तक का टाइम को मिडिल इंग्लिश कहा गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश इज द फर्स्ट रियल कॉमेडी इन इंग्लिश, है ना, इंग्लिश में फर्स्ट रियल कॉमेडी जो है वो कौन सा था, वो था राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर, है ना, राल्फ रॉयस्टर ड्वाइस्टर जो है ये आपको क्या था, ये फर्स्ट रियल कॉमेडी था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, पहला इंग्लिश ट्रेजेडी जो है वो क्या था, वो था गॉरबोडक, है ना, गॉरबोडक था, क्या था, गॉरबोडक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शेक्सपियर रोट, शेक्सपियर ने लिखा है, कितने सोनेट लिखा है, तो शेक्सपियर जी ने 154 सोनेट लिखा, है ना। और सोनेट क्या होता है, 14 लाइन की कविता को हम लोग सोनेट कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री किसको कहा गया है, किसको फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा गया है, तो दोस्तों जॉफ्री चौसर को कहा गया है, जॉफ्री चौसर को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट जो है ये एक महाकाव्य है, और इस महाकाव्य को किसने लिखा है, तो लिखा है इसको जॉन मिल्टन ने लिखा है, किसने लिखा है, जॉन मिल्टन ने लिखा है। द प्रिंटिंग प्रेस वॉज सेटअप बाय विलियम कैस्टॉन, विलियम कैस्टॉन ने क्या किया है, विलियम कैस्टॉन जो है उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, है ना, किसकी स्थापना की, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, कब की थी, 1476 में की थी। तो आंसर हो जाएगा 1476, ये भी आ जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो किसने स्थापित किया, तो इसे आंसर बन जाएगा एक और, विलियम कैस्टॉन। तो दो क्वेश्चन बनेंगे इससे। विलियम कैस्टॉन ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, कब की, 1476 में की। अगला क्वेश्चन है इंग्लिश इज द डैश लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, इंग्लिश जो है वो कौन सा लैंग्वेज है वर्ल्ड का, तो इंग्लिश जो है विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है ना, ये पूरी दुनिया की जो है विंडो है इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिकन इंग्लिश एंड ब्रिटिश इंग्लिश इज डिफर, है ना, अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में स्पेलिंग और वोकेबुलरी, है ना, स्पेलिंग को लेके और वोकेबुलरी को लेके, शब्द को लेके भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डैश इज अ मेजर विंडो इन द वर्ल्ड, है ना, किसको मेजर विंडो ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है, तो दोस्तों इंग्लिश को। जब ये आपको विंडो ऑफ द वर्ल्ड वर्ड आ जाएगा तो समझ जाना इंग्लिश। अगला है टुडे इंग्लिश इज यूज एज अ डैश लैंग्वेज, आज इंग्लिश को किस लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, दोस्तों इसको ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसके रूप में किया जाता है, ग्लोबल लैंग्वेज के रूप में किया जाता है। हु रोट अनटचेबल, किसने लिखा है, अनटचेबल और कुली, इसको किसने लिखा है, तो अनटचेबल और कुली को जो है मुल्क राज आनंद ने लिखा है, किसने लिखा है, मुल्क राज आनंद। अगला क्वेश्चन है ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान ये बुक जो है किसने लिखा है, तो दोस्तों इसको खुशवंत सिंह ने लिखा है। और सबसे लास्ट में 100 नंबर क्वेश्चन है हमारा द गाइड, है ना, गाइड को किसने लिखा है, इसको दोस्तों आर के नारायण जी ने लिखा है। तो हमने अभी 100 MCQ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।